फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का एक नया व्लॉग में आप सभी का सबसे पहले स्वागत करती हूं। तो आप लोग इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो ना, जब भी मैं कोई व्लॉग अपलोड कर रही हूं तो आप लोगों का बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट है। सच बताऊं तो ये चीज़ ना मुझे बहुत बहुत खुशी देती है। तो अभी ना बच्चों का जो छुट्टियाँ चलती है तो वो थोड़ा सा सोते ही है, सबके साथ यही होता है। पर हमारे बचपन में ना ऐसा नहीं होता था, हमें छुट्टी चले ना चले सुबह सुबह हमें ज़रूर उठना चाहिए था। लेकिन हमारे बच्चों का शायद ज़माना चेंज हो गया, जनरेशन गैप आ गया, जो भी है सिचुएशन। आज की जनरेशन में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सुबह उठते हैं, पढ़ाई करते हैं। हमारे बच्चे तो सुबह सुबह बिल्कुल नहीं उठते हैं, सोते ही रहते हैं। बाद में उठते हैं, दिन भर उनका रूटीन ठीक ठाक रहता है, बट सुबेरे वाले रूटीन नहीं है उनकी। तो ये जो टाइम होता है एकदम खाली खाली सा टाइम होता है, एकदम से आराम से मतलब आप अपने आप को 10-15 मिनट टाइम दे सकते हैं। तो मैंने जो मेथी भिगो के रखा है वो मेथी के पानी में पीऊँगी। और कोई पूछ रहा था मेथी पीने का, मेथी खाने का क्या गुण होता है। तो देखो, मेथी का ना बहुत सारा गुण होता है। अगर आपको ना सुबह सुबह कोई भी चीज़, कोई भी पानी वाला चीज़ ना हमें मतलब इनटेक करना चाहिए, कुछ चीज़ें लेनी चाहिए। चाहे वो मेथी पानी हो, चाहे वो जीरा वाटर हो, चाहे वो कोई भी डिटॉक्सिंग टाइप का वाटर जो हो सकता है। तो इस तरह का, या ग्रीन टी हो जाए, जब ठंडी के टाइम पे ग्रीन टी पीना अच्छा लगता है, थोड़ा गर्म होता है। तो इस तरह का कोई भी चीज़ ना हमारे बॉडी को डिटॉक्सिंग करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो ख़त्म करते हैं। और भी बहुत सारे गुण हैं, तो इतने सारे गुण तो मतलब गूगल करने से भी मिल ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो मैं आजकल मेथी पानी पी रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हमेशा पीती हूँ, बस आजकल थोड़े दिन, 1-1.5 महीना हो गया मैं इसको पी ले रही हूँ और थोड़ा सा अच्छा लगता है। मतलब आजकल ना आदत भी हो गई है। और साथ ही में मैंने अपना जो मेरा प्यारा सा, सबसे प्यारा जो हॉबी है मेरा, थोड़ा 2-4 लाइन लिखना, तो वो चीज़ भी मैंने कर लिया है। अब थोड़ा रेडी होके मैं जाऊंगी नीचे। नीचे फ्रेश एयर में रोज़ घूमना नहीं होता है। जिस दिन नीचे आती हूँ ना, उस दिन सच में बहुत अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश एयर होता है। और नीचे भी कम लोग रहते हैं, 1-2 लोग कभी कभार मिल जाते हैं, लेकिन कम ही रहते हैं। और ये मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि इसको मैं आदत में डालूँ, डेली मैं नीचे आऊँ कम से कम 15-20 मिनट के लिए। लेकिन जब स्कूल रहता है तब भी नहीं होती है। कोई ना कोई, किसी ना किसी तरह से ना हमें अच्छी आदत डालने में बड़ी मेहनत करना पड़ता है, सच बता रही हूँ। लेकिन कोई बुरी आदत है ना, मिठाई खाने की आदत बोलो, बिना आदत का भी खा जाएंगे। तो ये एक चीज़ है जो मैंने मतलब दिल से आप लोगों से बता रही हूँ कि ये आदत ना मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं कभी कभी बहुत ट्राई करती हूँ, 2-4 दिन आती हूँ, फिर 2-4 दिन गैप हो जाता है, फिर 2-4 दिन आती हूँ, फिर 2-4 दिन गैप हो जाता है। तो इस तरह से चल रहा है। अगर आप लोग कोई मॉर्निंग में घूमते हो तो क्या मोटिवेशनल एनर्जी लेके आप लोग शुरू करते हो अपना दिन, मुझे ज़रूर बताना। सबसे सीखने के लिए कुछ ना कुछ रहता है। जब आप लोग भी मुझे कुछ बताते हो, दीदी ऐसा कर लो, वैसा कर लो, सच में मुझे बहुत हेल्प होता है। तो हम भी ज़िंदगी में ना यहाँ पे आए हैं, एक दूसरे का हेल्प करेंगे तो और कौन करेगा। तो मैं यहाँ पे देखिए चना भिगो के रखा है। थोड़ा अपना डाइट में मैंने कोशिश किया है थोड़ा सा चेंज करने के लिए। और ये मेहंदी भिगो के रखा है। पर मैंने जब डबिंग कर रही हूँ तब तक मैंने मेहंदी अभी तक नहीं लगाई थी, क्योंकि ये ना मुझे ना बाद में सिर दर्द होने लगा था, तो मैंने ये मेहंदी स्किप कर दिया। तो बाद में कभी लगाऊंगी। और इसके बाद जो है मूंग दाल भिगो के रखा है, तो मूंग दाल का आज चीला बनाऊंगी। तो वो भी बहुत हेल्दी है, उसका रेसिपीज़ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन अब जो है सुबह सुबह थोड़ा सा काम कर लिया जाए। तो यहाँ पे ना बहुत दिन से ये पर्दे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी दिन पहले मैंने लगाया था। तो ये सारे पर्दे पहले आज निकालूंगी, इसको धो के रखना है मुझे। और पर्दे मैं कैसे धोती हूँ ये भी मैं कभी किसी दिन आप लोगों को बताऊंगी। धोती तो हूँ मैं नॉर्मल, जैसे वॉशिंग मशीन में ही धोया जाता है, लेकिन उसमें ना एक छोटा सा ट्रिक करती हूँ, जिससे ना पर्दे का जो रिंग्स वगैरह है ना वो ख़राब नहीं होती है। सारे रिंग्स में को एक रस्सी में भर के अगर अच्छे से टाई कर दीजिएगा ना, तो वो आपस में टकराते नहीं है और बिल्कुल टूटते नहीं है। मेरा ना 1-2 पर्दे इस तरह से ख़राब हुआ है, उसके बाद से मैंने ये ट्रिक अपनाया है, तो इससे मेरे पर्दे बिल्कुल ख़राब नहीं हो रही है। तो इस तरह से मैंने इसको धो लूँगी। और ये जो ग्रीन ग्रास है ये मेरे वीडियो पर्पस कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ। तो कभी होता है ना कि कोई भी चीज़ आप निकालो और वहाँ पे पड़े रहेंगे। और सच मानो तो हमारे घर में तो ऐसे है, 10 साल भी हो जाएगा ये पड़ा ही रहेगा, कोई नहीं उठा के रखने वाला। तो मैं भी वही सोचा कि चलो सुबह सुबह जितना कुछ दिख रहा है, जो भी चीज़ चेंज करने का मन है, काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें क्यों ना कर लिया जाए। ऐसा होता ही है, रोज़ सोचती हूँ कि ये करना है, वो करना है, करना है, लेकिन कर नहीं रहे। बस यही चीज़ें हो जाती है कि टाइम ही नहीं आ रहा है। और बाहर से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बारिश का आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही पता नहीं। अभी बारिश खूब ज़बरदस्त बारिश हो रही है बाहर।
तो वॉइस ओवर में भी थोड़े बहुत आवाज़ आएगा शायद बारिश का। और ये सोफ़ा का जो ये गद्दे ना, ये हटा के एक बार से डीप क्लीन कर लेती हूँ। इससे ना गद्दे बीच बीच में ना बहुत सारे धूल जमा होता है। दूर से तो बिल्कुल साफ़ सफाई दिखता है, लेकिन वो साथ घर में रहते रहते ये सारे चीज़ें होते हैं। ये सारे गृहिणियों को पता है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं होती है। तो मैंने भी इसको कभी कभी एकदम से पूरा खाली करके साफ़ करती हूँ। और घर में ना हमारा हाउस हेल्पर तो है, लेकिन वो आते थोड़ा लेट है। और सच बताओ तो इतनी कोने कोने से धूल कोई भी हाउस हेल्पर नहीं निकालते हैं। तो मैंने भी ट्राई किया जितने भी कोने कोने से धूल निकाल के रख दूँ, ताकि वो जब ऊपर ऊपर में झाड़ू लगाएगी तो सब साफ़ लगे। और अब तक ना काफ़ी थक जाते हैं, नीचे चल के भी आई और झाड़ू डस्टिंग वगैरह सारे हो गया है। अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय, अदरक वाली कड़क चाय। सुबह सुबह सच में बहुत अच्छा लगता है। पहले सुबह उठते ही चाय पीती थी, अब मैंने ये थोड़ा सा चेंजेस किया है। उठते सबसे पहले एक जीरा वाटर या मेथी वाटर या गर्म पानी कुछ लेती हूँ। उसका 1-8 घंटे चला जाता है मुझे मेरा लगभग घर का काम में। और फिर मैं थोड़ा सा जब थक जाते हैं तो आराम से बैठती हूँ, चाय पीती हूँ। और इस टाइम पे पेपर भी आ जाता है तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ। तो अभी तो बस हेडिंग पढ़ लूँगी, बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं पढ़ते, बस हेडिंग जितना है मेन खबर जो है वो पढ़ लेंगे। और एक थोड़े दिन की ही बात है, मैंने कभी इस बारे में बात नहीं किया। जब मैंने एयर इंडिया का फ़्लाइट का यह हादसा देखा था, सच मानो मतलब फ़्लाइट से मैं वैसे ही बहुत डरती हूँ। मुझे पता नहीं, मेरा शायद पिछले जन्म का कुछ रिश्ता रहा होगा फ़्लाइट्स के साथ, कुछ अच्छा चीज़ें नहीं रही होगी एक्सपीरियंस। तो मुझे फ़्लाइट में जब भी मैं बैठी हूँ ना, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद मेरा लास्ट हो जाएगा। और जब मैंने वो हादसा देखा ना, तो सच में मुझे आंसू आ गया था। भगवान सभी के आत्मा को शांति दे और इस तरह का दुर्दिन किसी को ना दिखाए। सच में बहुत बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ें ऐसे होते हैं जो इंसान के हाथ से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब भी उस हादसे के बारे में सोचती हूँ ना, बहुत बुरा लगता है। और बस थोड़ा सा मैं, चलो दूसरे बारे में बात करते हैं। अब इस बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा बात कुछ कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि ये इतने ज़्यादा बुरा एक चीज़ हुआ ना, सच में बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। बस इसके बाद मैं नहा धो के आ गई थी और नहाने के बाद अभी पूजा करूँगी। तो सबसे पहले गोपाल जी को नींद से उठाऊँगी, गोपाल जी को यहाँ पे अपनी अपनी जगह पे बैठाऊँगी। और राधा रानी भी है, गोपाल जी भी है। एक क्वेश्चन बार बार आता है ना कि आप गोपाल जी आपके 2 है, आप बोलते हो एक ही अच्छे हैं। तो देखो, सच में सेवा के लिए एक ही अच्छे है। हमारे पास जो भी वजह से 2 है 2 है, किसी न किसी वजह से, कभी भगवान का लीला हो जाता है, कभी हमारा इच्छा हो जाती है, तो कोई ना कोई चीज़ें होती है। लेकिन अगर आपके पास एक लड्डू गोपाल जी है तो वो सबसे श्रेष्ठ होता है, वो सबसे बेस्ट होता है। आप उनका दिल से सेवा करें। एक ही, अगर मेरा 4 फोटो किसी ने घर पे रखा या मैंने खुद ही रखा तो क्या मैं अलग हो गई? नहीं ना, मेरे 4 फोटो है, मैं तो एक ही हूँ ना। तो इसी तरह से गोपाल जी तो एक ही है, इनके 2-4 मूर्ति बढ़ा के कोई मतलब नहीं। मैं अभी इतना सालों से सेवा कर रही हूँ ना, तो मैं इनको रख नहीं पाती हूँ, सच बता रही हूँ। मैंने बहुत बार सोचा है कि मैंने खाली छोटे वाले जो लड्डू गोपाल जी है उनकी सेवा करूँ, क्योंकि दोनों एक ही है, पर मैं रख नहीं पाती हूँ। तो सबका पोशाक मैंने चेंज कर दिया, नहला दिया और एकदम से तैयार हो गए हैं सारे भगवान मेरे। और इसके बाद ना पूजा करने में मुझे थोड़ा सा ना टाइम लगता है। एक क्वेश्चन और आता है कि सुबेरे पूजा करने में आपको कितना टाइम लगता है? तो देखो, खूब हड़बड़ी में भी करूँगी ना, तभी भी 30-40 मिनट तो लग ही जाता है। और अच्छे से बैठ के अगर पाठ वगैरह करना है तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता ही है। इसीलिए अगर सबका छुट्टी है तो फिर मैं आराम से सुबेरे करती हूँ। लेकिन अगर बच्चों का छुट्टी नहीं है, उन्हें स्कूल पहुँचाना है या स्कूल के लिए तैयार करना है, तो फिर मैं उनके स्कूल जाने के बाद आराम से बैठती हूँ। और हमारे घर पे एक और आदत है, सबका घर का कुछ ना कुछ नियम होता है, अलग अलग हिसाब होता है। तो हम लोग जो है ना, शुरू से ही हमारा यही हिसाब है, क्योंकि सुबह सब हम लोग ऑफिस में जाते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, तो सुबह सुबह नाश्ता करने का एक मतलब एक हिसाब है।
तो इसीलिए नाश्ता मुझे सवेरे ही बनाना पड़ता है। 8 बजे 7:30 बजे तक सब लोगों को नाश्ता चाहिए होता है, और फिर लंच जो है वो लंच के टाइम पे होगा। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि लंच नहीं बनाया, ब्रेकफास्ट बना लिया है, ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, लंच बना लिया है। मेरे सारे जो मील्स होते हैं ना वो प्रॉपर मील होते हैं, और उसको प्रॉपरली मैं बनाती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई बस लगे हाथ चल गया, इस टाइप का नहीं है। तो एक ब्रेकफास्ट फुल एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनता है। एक दोपहर का खाना ढंग का, दाल भात चावल सब्जी जो भी बनता है वो सारी चीज़ें होती है। फिर रात का भी एक प्रॉपर खाना बनता है। तो ये मतलब इस तरह से होता है। कोई अलग तरीके से मैनेज करते हैं चीज़ों को, और कोई अलग तरीके से मैनेज करते हैं। मैं जिस तरह से करती हूँ बस मैंने उतना ही बताया कि मैं इस तरह से ही करती हूँ। सो फ्रेंड्स, सुबह का पूजा हो गया है। आज मॉर्निंग रूटीन मैंने शेयर किया है। और वैसे देखो, ऐसा कभी होता ही नहीं है कि रोज़ का सेम मॉर्निंग रूटीन रहे। हर किसी का लाइफ में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन तो होता ही है, और सेम चीज़ें कभी भी कोई भी 2 दिन सेम नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान करके देखना कि कभी भी कोई 2 दिन सेम नहीं होता है, कुछ ना कुछ अलग ज़रूर होती है। तो अब मैं बनाऊँगी मूँग दाल के चिला। मैंने मूँग दाल भिगो के रखा है, रात को दिखाया। तो नीचे मॉर्निंग वॉक में जब गई थी तो कुछ फूल मुझे मिले थे, वही मैंने एक छोटा सा कटोरे में रख दिया है। दिन भर फ्रेश रहता है, बहुत अच्छा लगता है। अब चलो सबसे पहले चटनी बनाएंगे। तो इसके लिए मूंगफली भून रही हूँ। मूंगफली अच्छे से भुना गया है, 4-5 मिनट में भुन जाता है, और इसको फिर एक प्लेट में निकाल के रख लूँगी। और ये जो सारे प्लेटर्स है ना, ये उस दिन मैंने मॉल से जो लिया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, तो वो ही है। बहुत अच्छा लगता है यूज़ करना। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी उड़द दाल और थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग दिया है। इनको अच्छे से भुनेंगे। और फिर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लहसुन दिया है और अदरक दिया है। इनको अच्छे से भुनने के बाद एक प्याज है जिसको मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है। इन सभी को एकदम नरम होते, मतलब कलर चेंज हो जाएगा, हल्का सा नरम हो जाएगा, तब तक इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है। और हाँ, इसमें मैं मिक्स करूँगी एक लाल मिर्ची। तो ये बड़े वाले लाल मिर्ची मेरे पास है, बहुत अच्छा कलर आता है इसमें, ज़्यादा तीखा नहीं होता है। शायद मेरे ख्याल से कश्मीरी मिर्च इसी से बनता है क्या, मुझे नहीं आइडिया है। लेकिन हाँ, इसमें वही गुण है कि इसमें कलर ज़्यादा आता है कंपेयर टू इसके तीखापन। और थोड़ी सी कलर के लिए मैंने कश्मीरी मिर्च और मिक्स किया है। बस इनको अभी ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि गरम गरम अगर पेस्ट करते हैं ना तो वो अच्छा नहीं बनता है। तो थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा, तब तक हम लोग तैयारी करेंगे दूसरी चीज़ की। तो ये जो मूंग दाल है, ये मैंने रात भर भिगो के रखा था, अच्छे खासे फूल गए हैं। और देखो, जब ठंडा हो गया तो मैंने यहाँ पे चटनी पीस लिया है। बस जितना सामान था वही पीसा हुआ है, और इसको तड़का लगाना होता है बस। तब तक मैं मूंग दाल अच्छे से इनका भी एक बैटर बना लेंगे। और इनकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना, डोसा जैसा होता है। इसमें मैं थोड़ा सा अदरक और 2 मिर्ची मिक्स किया है, थोड़ा सा नमक मिक्स करूँगी, और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं पड़ता है। और ये तड़का में थोड़ा सा जीरा दिया है, लाल मिर्च दिया है, बस और कुछ नहीं दिया है। आप चाहे तो इसमें कड़ी पत्ता दे सकते हैं, मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मैंने इसलिए नहीं मिक्स किया। चटनी हमारा बनके तैयार हो गया। जल्दी बनता है, 3-4 दिन फ्रिज में आराम से रहते हैं। और बहुत सारे इडली चटनी, ये जो चटनी है ना, बहुत सारी चीज़ों के साथ खाया जा सकता है। और यहाँ पे मेरा बैटर भी बनके तैयार हो गया मूंग दाल के लिए। और ये ना इतना हाई प्रोटीन है, बहुत अच्छा है। आप चाहे तो लहसुन वाला पार्ट स्किप कर सकते हो अगर आप नहीं खाते हो तो, लेकिन बाकी जो है ना, अगर बिना लहसुन का भी ये बहुत अच्छा बनता है। मैंने थोड़ी सी लहसुन इसलिए दिया है कि लहसुन हमारे बॉडी के लिए कभी कभी ज़रूरी भी होती है, क्योंकि जो हमारे घुटने में जो दर्द होता है, ये सारी चीज़ें ना लहसुन ठीक भी करता है। तो लहसुन में बहुत सारे पॉजिटिव गुण है और बहुत सारे नेगेटिव गुण भी है। तो इसीलिए कम मात्रा में खाइए, लेकिन खाइए ज़रूर अगर आप खाते हो तो। और चटनी तैयार हो गया। इधर मैंने ये जो लिया था, एक अमेज़ोन से लिया था 4 बाउल वाला, जो क्या कहते हैं इसका नाम नहीं पता मुझे क्या कहते हैं, लेकिन ये ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। चाहे तो इसकी लिंक मैं शेयर कर दूँगी। एक साथ 4 मेरा यहाँ पे चिला तैयार हो गया, काफ़ी स्पॉन्जी बना है। और 2 करके दे देंगे, ये 2 करके ही खाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं खाएंगे। और फिर बाद में मैं अपने लिए बना लूँगी। और थोड़ा सा मैंने इसमें फ्रूट्स रख दिया, चटनी रख दिया। और हाँ, लास्ट में थोड़ा सा पीने के लिए चाय भी दे दूँगी, क्योंकि फ्रूट्स तो पहले ही खा लेंगे, बाद में जो खाएंगे ना चीला, तो उसके साथ थोड़ा चाय अच्छा लगता है। तो ये मेरा बन गया है नाश्ता।
और सच मानो ये हाई प्रोटीन नाश्ता है, बिल्कुल मोटापा नहीं करेगी। इस तरह का नाश्ता बनाने में भी आसान है। और अगर आपका मूंग दाल का जो बैटर बनाया ये बढ़ भी जाता है, ज़्यादा भी हो गया है ना, तो आप फ्रिज में रख के 1-2 दिन तक यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस बच्चे तो खुश हो गए, उनके तो अच्छा लगा, थोड़ा शेप भी अलग आया है, खाने में भी नया लगा है। जब हम लोग तवा में बनाते हैं ना तो एक एक चीला करके बनने में बहुत टाइम लगता है। इसमें 4 एक साथ बन गया है, उतना ही बैटर लगा, उसमें पतला सा बनता है, इसमें थोड़ा सा स्पॉन्जी और गोल बना है। और अब जो है मैं अपने लिए भी बना लिया है और अपना भी खाना खा लूँगी। सच में टेस्टी बना था। और आज का व्लॉग ना यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।